Okay. Uh, so we were thinking कि we will start string. Okay. तो string क्या होता है कि it's similar to other class. आप इस टाइप से भी क्रिएट कर सकते हो, बट आई थिंक दिस इज ओके. सही, ए बी सी. लेट्स ट्राई टू रन दिस. सो स्ट्रिंग क्या करता है कि इट इज़ काइंड ऑफ इक्विवेलेंट टू कैरेक्टर एरे. ठीक है. स्ट्रिंग इज अ क्लास इन जावा. It is similar to character array. ठीक है. So let's try to print this. Let's see क्या होता है. So it's saying ABC. तो हम लोगों ने एक स्ट्रिंग क्लास का एक ऑब्जेक्ट क्रिएट किया. ठीक है. str एंड उसमें ABC असाइन कर लिया. ऑल्दो वी कैन ऑल्सो डू, हम लोग डायरेक्ट भी डाल सकते हैं. स्ट्रिंग टू हम लोगों ने दूसरा वेरिएबल क्रिएट किया एंड हम लोगों ने डायरेक्टली असाइन कर लिया इसमें व्हाट से EDF. ओके. एंड नाउ आई एम प्रिंटिंग DEF एज वेल सपोज. ओके सॉरी. सो हम लोगों ने DEF मतलब हम लोग डायरेक्टली मतलब इस तरीके से असाइनमेंट कर सकते हैं. ऑल्दो जावा में क्या होता है कि मतलब दिस इज़ द स्टैंडर्ड टू क्रिएट एनी ऑब्जेक्ट फॉर फॉर ए स्पेसिफिक क्लास. ठीक है. ये एक स्टैंडर्ड तरीका है मतलब किसी क्लास के लिए ऑब्जेक्ट क्रिएट करना. हो क्या रहा है यहाँ पे बेसिकली कंस्ट्रक्टर कॉल हो रहा है उस क्लास का. दैट इज़ अ डिफरेंट मतलब वी विल टॉक अबाउट कंस्ट्रक्टर्स व्हेन विल टॉक अबाउट क्लासेस इन डेप्थ, बट अभी ज़रूरत नहीं है उतनी ज़्यादा. ठीक है. एंड न्यू बस थोड़ा सा फंडामेंटल्स को कर लो. व्हाट इज़ हैपनिंग हियर इज़ मतलब आप न्यू कीवर्ड विल assign memory in रन टाइम. मतलब जब कोड रन हो रहा होगा उस टाइम पे मेमोरी असाइनमेंट होगा. एंड देन स्ट्रिंग दिस पर्टिकुलर थिंग इज अ कॉल टू कंस्ट्रक्टर ऑफ द क्लास स्ट्रिंग. आई टेल यू मतलब बाद में कि कंस्ट्रक्टर क्या होता है. कॉल टू स्ट्रिंग. ठीक है. so this is the thing. Let's try to create a character array as well and see if that is similar to that or not. मतलब वो string के object के बराबर है कि नहीं. Let's see. Okay, and let's try to print. Character array. Okay. So क्या है कि this and string, this all three are actually equivalent. If you remember जब मैंने बताया था कि मतलब जब भी मेमोरी एलोकेशन होता है तो जब डायनेमिकली बेसिकली रन टाइम में जब मेमोरी एलोकेशन हो रहा है ना मतलब किसी भी उसका, तो क्या होता है कि इट कैलकुलेट्स कि इसको कितनी मेमोरी चाहिए एंड न्यू विल रिटर्न द रेफरेंस. ओके. विल असाइन मेमोरी इन रन टाइम एंड रिटर्न द रेफरेंस टू द मेमोरी लोकेशन. ठीक है. सो एक्चुअल जैसे दैट्स मतलब थोड़ा सा डिफरेंस जो होता है कि जब आप कोई प्रिमिटिव टाइप का मतलब डेटा असाइन कर दो. ठीक है. इसमें क्या हो रहा है कि एक्चुअल डेटा असाइन हो रहा है यानी 4 इज़ असाइंड टू वेरिएबल आई
ठीक है। बट जब आप न्यू से कोई ऑब्जेक्ट क्रिएट करते हो तो मेमोरी असाइनमेंट होता है, रेफरेंस टू दैट मेमोरी स्टोर्ड। मतलब मे बी अगर ये जो ऑब्जेक्ट है इसके इसको मे बी सपोज कि 10 किलोबाइट मतलब मेमोरी चाहिए, तो उसका रेफरेंस मतलब गिवन होगा। एक्चुअली इन दिस केस दिस मतलब इट्स एक्चुअली मतलब थोड़ा सा इंटरेस्टिंग है, बिकॉज नाउ दैट आई एम थिंकिंग कि मुझे नहीं पता इसमें कितना कितना मेमोरी असाइनमेंट करना है, राइट। मुझे नहीं पता कि स्ट्रिंग कितनी बड़ी होने वाली है करके, राइट। आपने एक मतलब एक ऑब्जेक्ट क्रिएट कर लिया, बट दिस इज जस्ट स्टोरिंग 3 कैरेक्टर्स, राइट। बट आई कैन राइट कि मतलब DEF GHI J कुछ भी डाल सकता हूँ। तो अब ये बड़ा स्ट्रिंग हो गया, सो इसको ज़्यादा मेमोरी की रिक्वायरमेंट होगी, राइट। सो इस केस में न्यू क्या कर रहा है, सिर्फ आपको क्या कर रहा है कि रेफरेंस दे रहा है एक मेमोरी का, कि जब आपको स्ट्रिंग स्टार्ट करनी है स्टोर करना, तो इस मेमोरी से स्टार्ट करना स्टोर करना, ठीक है। एंड ईच कैरेक्टर विल टेक देन 1 किलोबाइट, एंड उस मेमोरीज में ये जो स्ट्रिंग है वो स्टोर होती रहेगी, राइट, इस हिसाब से। एंड इफ़ यू रिमेंबर कि जो एरे होता है, जब व्हेन यू क्रिएट एरे यू कैन ऑल्सो क्रिएट एरे विद द न्यू कीवर्ड्स, राइट। आप ऐसे क्रिएट कर सकते हो एरे कि सपोज आपने एक की किया array2, ठीक है, न्यू से आपने बोला 5 उसका चाहिए मेरे को, लिमिटेड मतलब 5 साइज़ का एरे चाहिए, और से 3 का सिर्फ, ठीक है। एंड देन यू कैन असाइन द वैल्यूज टू दीज थिंग। लेट मी जस्ट ट्राई इफ आई कैन असाइन द वैल्यू लाइक दिस, what to say, D E F। एक बार देखते हैं ये ट्राई करके। What is the issue? So I think this is not allowed. Maybe the size is 2, 0, 1, 2, and there are 3 defined as a तो नहीं? Sorry, can you repeat? Like you're giving the array to size as 3, हाँ, and here you are giving till 2 index. Would that make an issue? नहीं 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 नहीं, ये नाम है एरे का, एंड नाम नहीं, सानी। like when you're giving the size in the line number 25, the size is 3, and in line 26 there are elements till 2 index, 0, 1, 2, D, E, F. हाँ हाँ हाँ, दैट इज़ करेक्ट, राइट। बिकॉज That is not. हाँ, बिकॉज आपका इंडेक्सिंग जो होता है 0 से स्टार्ट होता है। दिस हेयर वी आर सेइंग कि मतलब हमें 3 एलिमेंट डालना है एरे में, Okay, right, sorry, right. राइट। सो हमें 3 एलिमेंट डालना है एरे में, एंड आई एम असाइनिंग लाइक दिस, बट लुक्स लाइक कि दिस इज़ ओनली अलाउड ड्यूरिंग द इनिशियलाइजेशन, ठीक है। हम लोग बाद में नहीं कर सकते। अगर आप बाद में आपको करना है तो आपको 1 बाय 1 मतलब आपको डालना पड़ेगा, इस लाइक दिस। अच्छा, बाय द वे, इससे पहले वाले उसमें कोई डाउट यहाँ पे अभी तक? एनीवन? सुमित, शुभम, कोई डाउट होगा तो पूछ लेना, ठीक है। हाँ ओके, सो दिस विल वर्क। राइट। सो ये जो हैं वो दोनों के दोनों सिमिलर लग रहे हैं। एंड हो क्या रहा है कि जब आप कोई एरे क्रिएट करते हो, ठीक है, एरे में भी आप मतलब बेसिकली न्यू कीवर्ड यूज़ करके आप एरे क्रिएट कर सकते हो। एंड हियर ऑल्सो द सेम थिंग इज़ हैपनिंग। जब भी आप एरे क्रिएट करते हो तो एरे का जो वेरिएबल होता है ना, वो क्या स्टोर करता है, उसका एरे नेम और एरे वेरिएबल नेम स्टोर्स द मेमोरी रेफरेंस ऑफ द फर्स्ट एलिमेंट, ठीक है।
फर्स्ट एलिमेंट ऑफ द अरे। तो यहाँ पे जो कैरेक्टर एरे है, एंड दिस इज सिमिलर टू दिस एज वेल, राइट, बिकॉज जब आप स्ट्रिंग क्रिएट करते हो तो दैट विल ऑल्सो दैट इज गेटिंग क्रिएटेड यूजिंग न्यू। और उसमें भी क्या होगा कि जब न्यू कोई भी मेमोरी असाइनमेंट करेगा तो वो क्या करेगा कि आपको रिटर्न करेगा रेफरेंस मेमोरी लोकेशन का। तो जो वो होता है वो स्टार्टिंग जो मेमोरी एड्रेस होगा वो भेजेगा, मतलब आपको देगा, ठीक है। एंड टॉप ऑफ इट, मतलब जैसे जैसे आपको स्टार्ट रेफरेंस मिल गया तो आपको जैसे जैसे एलिमेंट्स डालना है वो आप उस मेमोरी के बाद बाद में डालते रहेंगे। जैसे सपोज़ कि आपको 100 मिल गया, सपोज़ स्टार्टिंग रेफरेंस कुछ 100 है, तो कैरेक्टर टेक्स 1 मतलब किलो बाइट, सॉरी 1 बाइट। सो वो क्या करेगा कि फर्स्ट कैरेक्टर जो होगा वो यहाँ पे स्टोर होगा इसे मेमोरी एड्रेस में, सेकंड यहाँ पे, एंड थर्ड इस तरीके से, ठीक है। एंड सिमिलर थिंग विल हैपन हियर इन कैरेक्टर एरे एज वेल, ओके। एंड सेम थिंग इज हैपनिंग, सो दैट्स वाई मतलब आपका जो प्रिंट करने का तरीका है, बाकी वो सब करने का तरीका है, दैट इज सिमिलर। बट क्या है कि बिकॉज दिस इज स्टैंडर्ड क्लास इन जावा, इसमें बहुत सारे मेथड्स हैं जिसका हम यूज़ कर सकते हैं। एंड द बेस्ट वे टू एक्चुअली लर्न अबाउट दैट इज़, यूजुअली आपके जो आई डी होता है ना, जैसे कि मतलब सपोज़ कि आपका मेरे पास ये आई डी है, आई एम यूजिंग इंटेलिजे। तो अगर आप अपने लोकल में कोई आईडी यूज़ करोगे ना, एंड सपोज आप एक स्ट्रिंग यूज़ कर रहे हो, तो इट विल सजेस्ट यू मतलब अ लॉट ऑफ मेथड्स विच कैन बी यूज्ड, ठीक है। तो आपको बहुत ज़्यादा मेमोराइज़ करने की ज़रूरत नहीं है। जैसे आप स्ट्रिंग डॉट करके करोगे तो ये बहुत सारे वो बता देगा, स्प्लिट बता देगा, एंड देन देर इज़ कॉनकैट बता देगा, कैरेक्टर एट, इस टाइप से मतलब वो है कंटेन्स, अगर आपको कोई सब स्ट्रिंग मतलब वो करना है, ठीक है। तो आपको बहुत ज़्यादा मेमोराइज़ करने की ज़रूरत नहीं है। ऑल दो अगर आपको ऐसे याद करना है तो आप मतलब इसका डॉक्यूमेंटेशन जो है जावा, इसमें तो S8 का दिखा रहा है, बट एनीवेज जो भी आप जावा वर्जन यूज़ कर रहे हो उसके डॉक्यूमेंटेशन होता है ऑफिशियल, तो वहाँ पे जाके भी आप देख सकते हो। ये ओरेकल जावा जो है JDK जो है उसका दिखा रहा है, ठीक है। तो ये आप रीड कर सकते हैं। इसमें भी सारे के सारे जितने भी आपके मेथड्स होंगे इट विल टेल यू कि कौन कौन से मेथड्स हैं इसमें। जैसे टू लोअर, जैसे ये मेथड दिखा रहा है, लास्ट इंडेक्स ऑफ दिस, हैश इंडेक्स ऑफ, इस टाइप से, ठीक है। तो लेट्स ट्राई कपल ऑफ देम, ओके। सो लेट्स सी क्या ट्राई कर सकते हैं। कैरेक्टर एट, अच्छा एक और चीज़ ट्राई करते हैं कि हम आई सेट कि मतलब दिस इज सिमिलर टू मतलब कैरेक्टर एरे, बट आई थिंक दे आर नॉट इक्विवेलेंट, मतलब एग्जैक्टली सेम, दे आर नॉट एग्जैक्टली सेम बिकॉज दिस इज़ नॉट अलाउड आई गेस। आप शायद स्ट्रिंग ऑब्जेक्ट में ये नहीं कर सकते। लेट मी ट्राई, इज दिस अलाउड? सो दिस इज़ नॉट अलाउड, ठीक है। ये जो है ये कैरेक्टर एरे में अलाउड है। इसको हटा देते हैं एक बार, बाकी सारी चीज़ें हटा देते हैं एक बार ताकि कन्फ्यूजन ना हो। इसमें किसी को कोई कन्फ्यूजन अभी तक कुछ ही समझ में ना आ रही तो बताना, ठीक है। सो दिस इज़ नॉट अलाउड बिकॉज मतलब दीज आर सिमिलर स्ट्रिंग एंड कैरेक्टर एरे, बट नॉट एग्जैक्टली मतलब वो सेम, ठीक है। जो स्ट्रिंग है वो ऑब्जेक्ट है एंड कैरेक्टर इज अ अरे। इन सम अदर लैंग्वेजेस लाइक सी और आई डोंट नो अबाउट गोलैंग वगैरह, बट शायद वहाँ पे मतलब ये इक्विवेलेंट भी हो सकते हैं, बट जावा में नहीं है। जावा में स्ट्रिंग इज़ अ सेपरेट मतलब क्लास, क्योंकि स्ट्रिंग का यूज़ बहुत ज़्यादा होता है मतलब प्रोग्रामिंग में, ठीक है। तो दैट्स वाई मतलब इन लोगों ने एक सेपरेट क्लास क्रिएट कर रखी है जावा में, एंड उसमें बहुत सारे मेथड्स दे रखे हैं, ठीक है। बट दिस इज़ अलाउड हेयर, सो यहाँ पे अलाउड नहीं है। बट देन अगर आपको किसी स्ट्रिंग में किसी एक पर्टिकुलर
इंडेक्स में अगर आपको एलिमेंट चाहिए कि कौन सा इंडेक्स में कौन सा है, सपोज फॉर एग्जांपल यहाँ पे, तो आप कैरेक्टर एट यूज़ कर सकते हो। आई थिंक यही होना चाहिए। फॉर एग्जांपल आपने बोला फिफ्थ इंडेक्स में कौन सा एलिमेंट है, ठीक है, और इसमें भी डाल देता हूँ, या सेकंड इंडेक्स में डाल देता हूँ, सेकंड इंडेक्स में डालता हूँ। देन दीज टू मतलब जो थिंग्स हैं दे आर इक्विवेलेंट, ठीक है। एनी डाउट सो फार? But output are like C and F, no? अच्छा नहीं नहीं, मतलब आउटपुट इज डिफरेंट बिकॉज द स्ट्रिंग्स आर डिफरेंट। Right. Sorry. हाँ Different strings are there. हाँ, मतलब दिस इज डिफरेंट स्ट्रिंग एंड दिस कैरेक्टर एरे इज डिफरेंट, मतलब एलिमेंट्स डिफरेंट है, दैट्स वाई द आउटपुट इज डिफरेंट, बट दीज टू थिंग्स आर इक्विवेलेंट। आई एम सेइंग कि यहाँ पे आप क्या कर रहे हो, कैरेक्टर एरे जो है उसका सेकंड इंडेक्स मतलब चेक कर रहे हो, सेकंड इंडेक्स में कौन सा एलिमेंट है विच इज़ एफ, एंड यहाँ पे आप चेक कर रहे हो इस स्ट्रिंग का सेकंड इंडेक्स में कौन सा एलिमेंट है। सो 0 1 and 2, ठीक है। So that's why it's printing C and it is printing F, ठीक है। What is this? This is a method, ठीक है, जिसमें भी इसमें ये पैरेंथेसिस लिख के आपने ये और ये आर्गुमेंट डाल लो, मतलब एक ठीक है पैरामीटर डाल लो, मतलब हाँ आर्गुमेंट बेसिकली आप पास कर रहे हो, ठीक है। आर्गुमेंट आई डोंट नो लाइक मुझे थोड़ा सा हो रहा है, आई थिंक देर इज लाइक कि किस पॉइंट में होता सेम ही है, बट एट विच पॉइंट मतलब इट्स कॉल्ड पैरामीटर एंड विच पॉइंट इट्स कॉल्ड आर्गुमेंट, ये थोड़ा सा डिफरेंस है शायद, वो ठीक है आई विल सी। हाँ यू नो, यस सर। बताइए एक बार अगर आपको पता है तो। जब हम खुद से यूजर बिल्ट फंक्शन मेथड बनाते हैं तो पैरामीटर कहते हैं, और फिर जब हम कॉल करते हैं तो उसे आर्गुमेंट कहते हैं। ओके तो अभी कॉल कर रहे हैं तो आर्गुमेंट हुआ। अच्छा देन इट्स आर्गुमेंट, ओके 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 गॉट इट। जब आप मेथड क्रिएट करोगे तो फॉर एग्जांपल अगर आप यहाँ पे कुछ न्यू अगर कुछ मेथड क्रिएट कर रहे हो और वहाँ पे डालो तो उसको पैरामीटर बोलेंगे, ओके ओके गॉट इट, थैंक्स। सो अभी तक कोई डाउट नहीं है ना इसमें, राइट? नो सर। ओके लेट्स सी सम अदर थिंग, और क्या क्या है यहाँ पे, आई थिंक कंटेन्स वगैरह होगा, कंटेन्स कैरेक्टर सीक्वेंस इट टेक्स, ठीक है। सो लेट्स सी द स्ट्रिंग have contains, let's see if this string have def, okay, ये बोल रहा है कि इस स्ट्रिंग के अंदर def है कि नहीं है। वी कैन सी दिस हैज़ दिस def एंड ये रिटर्न क्या करेगा, और जब आप id में देखते हो ना तो इट ऑल्सो टेल्स यू कि व्हाट इट्स गोइंग टू रिटर्न, जैसे ये देख रहे हो आप, so it also tells what it is going to return, okay, boolean contains takes character sequence and character sequence, okay, let's see character sequence, it didn't said string actually, यहाँ पे string नहीं लिखा हुआ है, it takes character sequence it says, let's see if this works, okay so this also works actually, so ये बोल रहा है कि मतलब def present है इसमें, ठीक है, इस वाले स्ट्रिंग में। नाउ ओके वी हैव मतलब क्योंकि हम लोग बोल रहे थे कि हम लोग दिस इज़ नॉट ए जावा क्लास, सो दिस इज़ एक्चुअली आपकी प्रोग्रामिंग क्लास है, आपके फंडामेंटल्स मतलब प्रोग्रामिंग आपको सिखाना, दैट इज़ द मोर इम्पॉर्टेंट इन दिस क्लास, ठीक है, दैट इज़ द गोल। सो व्हाट विल डू, वी विल सॉल्व अ प्रॉब्लम हियर। सो आपने देखा कि कंटेन्स कर क्या रहा है, राइट? It's basically checking whether this substring is present there or not. Let's see, अगर मैं बोलूँ कि A E A is that present? So AEA as a sequence is not present because मतलब consecutive sequence नहीं present है, but AEA actually इसमें है, A E A इस तरीके से sequence है, but anyways so contains tells you कि मतलब एक particular substring है कि नहीं है. So what we'll do, we'll try to write a program in character array
whether particular substring is there or not. ठीक है. So suppose आपका एक कैरेक्टर एरे है ए B and then you have D and then maybe you have this and C F and then maybe this. ठीक है. So एक character array है and then you are given another character array suppose D C F. ठीक है. and you have to find out whether this particular array का जो मतलब sequence है that is present as a sequence in the other array or not. ठीक है. for example इसमें ये है but you have to write it programmatically. समझ में आया प्रॉब्लम क्या है? Yes sir. ठीक है. so I'm pasting it here in the chat box. Anyone any doubt here? Okay. So सुमित आप लैपटॉप से कर रहे हो कि आप मतलब कैसे कर रहे हो? You have laptop? सर अभी मैंने पीसी ऑन नहीं किया, मैं नोटबुक में कर सकता हूँ? हाँ आप कर सकते हो किसी में भी, आप मोबाइल में भी कर सकते हो. इवन आई थिंक विकास या हाँ कल से मैं पीसी में करूँगा मतलब नहीं आप किसी में भी कर सकते हो. एक्चुअली जैसे ऑनलाइन कंपाइलर ना, तो यस्टरडे मतलब आई थिंक विकास जो है वो मोबाइल से ही करता है, तो मोबाइल से भी आप कर सकते हो. बट इवेंचुअली मतलब वी विल ट्राई कि मतलब आप लोग थोड़ा सा स्क्रीन शेयर करो. अगर इफ़ यू आर कंफर्टेबल यू कैन डू दैट राइट नाउ, बट विल हैव टू डू दैट. ठीक है. स्क्रीन शेयर करके ताकि हम पैरेलली देख सकें आपकी क्या प्रोग्रामिंग कर रहे हो. ठीक है. उससे ज़्यादा बेटर रहेगा. सो आर यू कंफर्टेबल राइट नाउ स्क्रीन शेयर करने में, या फिर आप अभी मैं फ़ोन में हूँ मतलब. अच्छा फ़ोन में भी आप कर सकते हो वैसे प्रोग्रामिंग. ठीक है. बट एनीवेज वेन एवर यू आर कंफर्टेबल. सो शुभम आप स्क्रीन शेयर करोगे? आप आप तो आई थिंक यू आर कंफर्टेबल, सो यू कैन शेयर योर स्क्रीन. शुभम ओके. and then we will try to write this program. Hello Shubham, can you hear me? If you are speaking you are on mute. I don't know if Shubham is available here. Hello. मेरा सिस्टम हैंग हो रहा है, एक मिनट ना सर, रिकनेक्ट करता हूँ. अच्छा ठीक है. सर हाँ सुमित. जो कैरेक्टर एरे है वो क्या कहते हैं, एलिमेंट्स यानी स्ट्रिंग्स के कैरेक्टर को स्टोर करता है. कैरेक्टर एरे स्ट्रिंग्स के कैरेक्टर नहीं. कैरेक्टर एरे इज अ एरे ऑफ कैरेक्टर्स. दीज आर सिंगल कैरेक्टर्स राइट. हाँ. एंड ये जो एरे है वो उन कैरेक्टर्स को मतलब स्टोर कर रहा है, कलेक्शन ऑफ दोज कैरेक्टर्स. फॉर एग्जांपल जैसे आप जैसे इंट वगैरह क्रिएट करते हो i10, इसका आप एरे क्रिएट करोगे कोई, सो आप इस टाइप से क्रिएट कर सकते हो राइट. 20-30 राइट. सिमिलरली जब आप कैरेक्टर क्रिएट करते हो, सपोज आपने एक कैरेक्टर क्रिएट किया ए, ठीक है, आप कैरेक्टर का एरे भी मतलब क्रिएट कर सकते हो. कलेक्शंस ऑफ हाँ कलेक्शन ऑफ कैरेक्टर्स. ठीक है. यस सर.
सो शुभम, अभी मतलब सही है आपका कनेक्शन? हेलो। हाँ भाई सही हो गया अब। ठीक है, यू कैन शेयर योर स्क्रीन, आई विल स्टॉप शेयरिंग माई स्क्रीन। ठीक है, एंड आप स्क्रीन शेयर कर सकते हो। ओके, सो जो वो हैं वो आप वहाँ से ले सकते हो। ठीक है, मैंने आपको भेज दिए हैं मतलब 2 एरे। अच्छा रुको, आपने दोबारा ज्वाइन कर रखा ना, आपको दिखाने होगा। वेट, गिव मी, लेट मी गिव यू अगेन। ठीक है, एंड सुमित अगेन कि मतलब अगर आपको लग रहा है कि आपका लैपटॉप में कुछ हुआ है या बाकी उसमें आपको प्रॉब्लम हो रही है, तो आप मोबाइल से भी कोड कर सकते हो। ठीक है, यू जस्ट हैव टू ओपन दिस मतलब वेबसाइट, एंड आप मोबाइल में भी प्रोग्राम कर सकते हो इसका। ठीक है, बट प्रोग्राम करना है। ठीक है, हाँ ओके, या सो यू अंडरस्टूड द प्रॉब्लम राइट शुभम? हाँ भाई कंपेयर करने की बेसिकली एलिमेंट कंटेन करते हैं। हाँ, वो दैट दैट सीक्वेंस मतलब कंप्लीट करता है नहीं करता है। सिर्फ आपको ये नहीं करना है कि एक का एक एलिमेंट एग्जिस्ट करता है, आपको ये चेक करना है। डी सी एफ मतलब कि एक साथ जो हाँ, एक साथ होना चाहिए। इसके लिए तो बूलियन लगाना पड़ेगा ना, एक एक्सप्रेशन। बूलियन मतलब नहीं, आई थिंक यू हैव टू बेसिकली आपको फर्स्ट ऑफ ऑल इटरेट तो करना ही पड़ेगा सारे एलिमेंट में, है ना। आपको एक एक करके चेक करना पड़ेगा कि वेदर दैट पर्टिकुलर। ओके, लेट्स मेक इट इजी थोड़ा सा, कि अगर आपको कोई एक एलिमेंट फाइंड आउट करना होता है कि एक एलिमेंट प्रेजेंट है कि नहीं, हाउ हाउ वुड हैव मतलब आपने कैसे किया होता वो? सपोज कि उसमें आपके सीधा पास, जैसे एक टारगेट लेता है डी, हाँ और फिर इसको पूरा इलिट्रेट कर देता है सी तक। हाँ, चेक सो दिस इज सिमिलर टू दैट ओनली, बट इस टाइम आपको मतलब एक सिंगल कैरेक्टर मतलब वो नहीं करना है, एक सीक्वेंस चेक करना है। ठीक है, लेट्स ट्राई टू थिंक अबाउट दैट। सब कैरेक्टर अदर एरे को हम फॉर लूप में नहीं डाल सकते मतलब? नहीं, डाल सकते हो, डाल सकते हो। हाँ, तो फिर सारे एलिमेंट्स इटरेट होते रहेंगे, और फिर इफ कंडीशन से हम दूसरे वाले एरे से उसके एलिमेंट्स लेके चेक कर सकते हैं। हाँ, वी कैन डू समथिंग लाइक दैट। इफ़ यू आर कंफर्टेबल यू कैन मतलब अगर आप मोबाइल में मतलब दिखा सकते हो तो दैट इज़ ऑल्सो मतलब गुड, अगर आपको मोबाइल में चल रहा है तो। और शुभम, यू गिव इट अ ट्राई, मतलब एक बार फॉर लूप लगा के एक बार ट्राई करो फर्स्ट ऑफ ऑल। हाँ, ऐसे करके कि आपको लूप तो राइट करना ही है राइट शुभम? जब आप कोई भी मतलब वो कर रहे हो तो आपको लूप तो लगाना पड़ेगा, क्योंकि आपको इटरेट करना है। मतलब द सिंपलर प्रॉब्लम इसमें क्या होता है कि कैरेक्टर जैसे इसका सिंपल प्रॉब्लम क्या होता है कि वो जो अदर एरे है उसमें सिर्फ एक ही एलिमेंट होता है, सपोज कि सिर्फ डी है, तो दैट वुड हैव बीन अ सिंपल प्रॉब्लम। सो वो कैसे सॉल्व करते हैं आप? एक बार पहले उससे स्टार्ट करो, एंड देन मतलब वी विल इटरेटिवली मतलब मॉडिफाई दिस।
तो इसको ऐसे करते सिंपल। ओके, बिफोर वी डन दिस, सुमित आपको कुछ प्रॉब्लम दिख रही है इसमें? कैन यू फाइंड आउट फ्यू इश्यूज हियर? हेलो सुमित, आर यू स्पीकिंग? कैन यू हियर मी? यस सर। हाँ, इस मैं देख रहा हूँ। प्रोग्राम में कुछ मतलब इश्यूज लग रहा है आपको, या सर ये सिंटैक्स इश्यू? इक्वल टू डी मतलब स्ट्रिंग क्या है ना, तो सिर्फ एक ही से चेक कर रहे हैं? हाँ, अभी हम लोग मतलब मैंने बोला कि एक बार से एक सिंपल मतलब प्रोग्राम अगर आपको राइट करना होता कि आपकी डी कैरेक्टर, सिर्फ एक कैरेक्टर आपका एरे में है कि नहीं है, तो वो कैसे राइट करते हैं? जस्ट टू सिंप्लीफाई दैट प्रॉब्लम, अगर सिर्फ आपको एक ही कैरेक्टर फाइंड आउट करना था तो वो कैसे करते हैं? हाँ सर सही है। And हाँ, नाउ द सिंटेक्स इज करेक्ट। विकास, कुछ प्रॉब्लम हियर? वही था 9 वाली, आई थिंक वो करेक्ट कर दिए हैं। नहीं, बट ये व्हाट इज द extra व्हाट विल बी द आउटपुट हियर? output D is found आना चाहिए, but let me just give it 10-15 more seconds. या एनीवन, आउटपुट क्या आएगा करके इसका? इसमें तो फाइंड ट्रू आएगा ना भैया, ना फाइंड। सो यू आर सेइंग कि डी इज फाउंड प्रिंट होगा हाँ सिंगल टाइम, हाँ बट व्हाट डू यू थिंक सुमित? बट सी, आप क्या कर रहे हो कि आपका जो लूप है ना, वो सारे कैरेक्टर में लग रहा है, राइट? मैं चेक करेगा एक एक करके। हाँ, एक एक 4 करके बार आएगा फाउंड। हाँ बहुत बार राइट। फाउंड 4 बार आएगा। हाँ मतलब जब तक चेक होते रहेगा। हाँ, बट वो सारे के सारे एलिमेंट तक चलेगा, बट हाँ जब डी इक्वल नहीं होगा तो डी इज नॉट फाउंड भी बोलेगा वो, हाँ वो भी प्रिंट होगा। है ना? सो दैट इज Yes. काइंड ऑफ इनकरेक्ट, राइट? एक बार रन करो। डी Right. इज नॉट फाउंड। सो डी इज फाउंड के नीचे ब्रेक लगा देना चाहिए। ना फिर तो आगे कहाँ से जाएगा? हाँ, बट हमें 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 क्वेश्चन, ओरिजिनल क्वेश्चन वाज दैट ओनली ना, कि वो एग्जिस्ट करता है नहीं करता है करके। हम्म, एंड यू डोंट हैव टू प्रिंट, अगर आप करोगे तो क्या होगा कि वो डी इज़ नॉट फाउंड 2 टाइम प्रिंट कर रहा है, तो आपको डी इज़ नॉट फाउंड भी हटाना है एक्चुअली। इसकी जगह क्या डालना फिर? नहीं मतलब थिंक अबाउट इट कि मतलब डी इज़ नॉट फाउंड कब प्रिंट होना चाहिए? जब डी ना मिले सीधा बेसिकली पूरे एलिमेंट में। पूरे एरे में, राइट? जब पूरे एरे में डी ना मिले, सो हाउ विल यू डू दैट? एनीवन? सुमित? सर एक चीज बताइए, जब हम ब्रेक लगाते हैं ना 11 लाइन पे, तो ये इफ लूप किसे ब्रेक होगा या फॉर लूप को ब्रेक करेगा? हाँ, इट विल ब्रेक द फॉर लूप बेसिकली। फॉर लूप। हाँ, सर एल्स स्टेटमेंट को हटा देते हैं तो हम्म, वैसे भी इसकी जरूरत नहीं है वैसे। ओके, आप एल स्टेटमेंट हटा दो एक बार। ओके, अगर इफ़ यू रिमूव एल स्टेटमेंट, नीचे का वो भी हटाना पड़ेगा, क्लोजिंग ब्रैकेट, मतलब वो जो, हाँ, कर्ली ब्रेस क्लोजिंग ब्रैकेट था, हाँ, ठीक है। एनी इशू हियर इन दिस प्रोग्राम? डी इज फाउंड। हाँ, बट लेकिन मैं जब कॉन्सेप्चुअली डी फाउंड नहीं होगा तो फिर तो लिखा नहीं आएगा ना फिर। हाँ, कुछ लिखा नहीं आएगा इसमें, राइट? सो सपोज इफ़ यू आर सर्चिंग फॉर जेड, टाइप जेड हियर, लाइन नंबर 9 में, सो क्या होगा? कुछ भी लिखा नहीं आएगा। ना तो फिर इसका नीचे लिख सकते हैं ना बेसिकली, ये लूप के बाहर अगर ये हाँ। लूप चल गया तो। हाँ, Yes. चल गया तो देन ऐसा भी हो सकता है कि अगर आप डी चेक कर रहे हो तो देन इट इज ट्राई, गिव इट अ ट्राई। सिर्फ प्रोग्रामिंग वैसे मतलब ऐसी सीखी जाती है, ठीक है, गलतियाँ कर करके। देयर इज़ नो मतलब दिस इज़ द बेस्ट वे टू मतलब लर्न प्रोग्रामिंग। सबसे पहले ही स्टार्टिंग में एकदम परफेक्ट कोड बनाओगे तो मतलब सीख नहीं पाओगे, या मतलब अगर मैं आपको परफेक्ट कोड बना के दे दूँ तो।
what is the problem with this code? This is also element is not found. What if आप अगर आप दोबारा d करो तो आप क्या ये होगा? फिर से नीचे रन हो जाएगा, समझ गया। हाँ, that's the problem. पर वो तो चलते रहेगा। डी वाला आ जाएगा बेसिकली। So इसमें क्या होगा कि दोनों के दोनों प्रिंट होंगे। हाँ। So that is also not correct. Yes. Think about it कि मतलब कैसे कर सकते हो। Maybe अच्छा पहले सोच लो थोड़ा सा। You can also use some other variables, okay? You can create new variables as well if you want. Anyone? शुभम कुछ आया दिमाग में? या सुमित? विकास? एक काउंटर ले सकते हैं एंड जैसे लूप अगर मिलता है तो उसे 1 कर देंगे, अदरवाइज इनिशियलाइज से 0 कर देंगे। एट द एंड वी कैन चेक। So that's kind of a मतलब basically what विकास is suggesting कि एक नया वेरिएबल ले सकते हो जो कि चेक करेगा वेदर हम लोगों ने फाइंड किया है कि नहीं किया है, ठीक है। सो आप शुभम एक मतलब एक नया वेरिएबल बुलियन वेरिएबल ले सकते हो, ठीक है। क्रिएट करो, बुलियन क्रिएट करो। आप बाकी उससे भी कर सकते हो लेकिन बुलियन बुलियन कर दो। नहीं बुलियन लिखो, बी इज हटा दो, इसमें इज हटा दो, इज जो आपने स्टार्टिंग में लिखा ना। हाँ सर ठीक है। सो दिस इज द स्पेस इज फाउंड कर दो। इसमें ट्रू और फॉल्स होता है ना बेसिकली। हाँ लेकिन आप दिस इज जस्ट मतलब ये क्या आपका डेटा टाइप है, आपको एक वेरिएबल नाम भी तो देना पड़ेगा ना। नहीं जैसे जैसे आप कैरेक्टर इंटीजर करते हो ना, अल्लाह टेल यू आपको उसमें डालता हूँ, चैट में डालता हूँ एक बार। जब से आप बुलियन इज फाउंड और उसको इनिशियलाइज कर सकते हो फॉल्स से, ठीक है। सो बुलियन इज द डेटा टाइप एंड इज फाउंड इज अ वेरिएबल, और वेरिएबल की इनिशियलाइज हम लोग किससे कर रहे हैं, फॉल्स से कर रहे हैं, ठीक है। इसे कॉपी करके डाल दो वहाँ पर। ठीक है। नाउ आपको क्या करना है कि आप एक चीज़ कर सकते हो कि आप प्रिंट मतलब जो प्रिंटिंग का लॉजिक है ना वो इसमें से हटा ही सकते हो टोटली, ठीक है। तो प्रिंटिंग वाला आप लास्ट में करना जब आपको इफ़ मतलब अगर कैरेक्टर मिल गया तो इस फाउंड को ना ट्रू कर देना, ठीक है। हाँ इसको हटा दो, इस फाउंड को जो आपने वेरिएबल ले रखा है ठीक है, तो आपने ट्रू सेट कर दिया। तो जैसे ये मिलेगा आपने ट्रू सेट कर दिया, अदरवाइज वो हमेशा फॉल्स ही रहेगा। सो अगर ऐसा होगा कि पूरे एरे में उसने इटरेट किया और उसको नहीं मिला तो वो क्या रहेगा, फॉल्स रहेगा, फॉल्स, ठीक है। और अगर मिल गया तो वो ट्रू होगा। सो आपको क्या करना है, आफ्टर द लूप जब लूप खत्म हो गया तो वहाँ पे आपको ये कंडीशन चेक करनी है आप। सो इफ एल्स लगा के आप वहाँ पे चेक कर सकते हो। इफ़ इज फाउंड इज ट्रू देन प्रिंट की मतलब डी इज फाउंड, अदर इफ फाउंड इज नॉट ट्रू देन यू कैन से कि मतलब that is not found, right? Any doubt, Sumit, Vikas? No sir. No. Okay. if is सिस्टम एलिमेंट, इसका नाम एल्स
एलिमेंट इज ओके, नाउ दिस इज करेक्ट। आप लाइन नंबर 10 में एक बार z डाल के देखो, उसमें आई थिंक एलिमेंट इज नॉट फाउंड प्रिंट होना चाहिए था। ठीक है, सो अभी ये सही है, राइट? इट इज ओनली प्रिंटिंग द करेक्ट थिंग। एनी डाउट इन दिस प्रोग्राम? एनीवन? कोई डाउट नहीं है ना? नो। ओके देन, सो अब नाउ हमें क्या करना है कि इसको अब मॉडिफाई करना है, एंड इंस्टेड ऑफ जस्ट चेकिंग वन कैरेक्टर, शुभम हमें मतलब पूरा का पूरा स्ट्रिंग जो है, जो सॉरी जो दूसरा कैरेक्टर एरे था DCF, सी उसको चेक करना है, उसके एलिमेंट। ठीक है, थिंक अबाउट इट कि मतलब अगर अगर सिर्फ ये जो अदर एरे है उसमें सिर्फ एक ही एलिमेंट होता था तब कैसे करते? एक एलिमेंट तो ऐसे ही करते हैं जैसे कर रहे हैं। नहीं, लेकिन ये आपने मतलब आपने एक लिटरल ले रखा है, राइट? आप डायरेक्टली Z से चेक कर रहे हो या D से चेक कर रहे हो, आप अदर एरे के एलिमेंट से चेक नहीं कर रहे, हाँ है ना? आपको अदर एरे का एलिमेंट चेक करोगे तो कैसे करोगे? अदर एलिमेंट, अदर एरे एंड देन जीरो इंडेक्स, राइट? एक बार लिखो उसको, एक बार गिव इट अ ट्राई। अदर एरे को ना चेंज करके उसमें सिर्फ D डाल दो, जो अदर एरे, इसे हाँ, C और F हटा दो इसमें से। ठीक है, अब आपको इन दोनों एरे को मतलब कंपेयर करना है कि अदर एरे जो D है वो है कि नहीं। सो या हियर इंस्टेड ऑफ जेड Z you have to write other array index, no not D, क्योंकि आपको एज ए प्रोग्रामर तुम्हें मतलब इमेजिन कि यू डोंट नो कि मतलब व्हाट इज़ द एरे, राइट? सो देयर इज़ ओनली वन मतलब कैरेक्टर, सो आप कैसे करोगे? अदर अरे एंड देन इंडेक्स 0। सॉरी 0, है ना? सो हाँ रन इट वंस। एलिमेंट इज फाउंड। ओके, सो नाउ अगर क्या बोलते सिर्फ D, अभी हमें क्या कि हम लोगों ने बोला कि सिर्फ एक ही एलिमेंट है, तो हम लोगों को पता है कि जीरो इंडेक्स में पहला एलिमेंट होगा, तो मतलब बेसिकली उसे चेक करें हम लोग। सपोज इसमें दो एलिमेंट होते हैं D एंड F, अदर एरे को चेंज करो, इसमें एक बार E भी डाल दो आफ्टर D, है ना? एंड सपोज अगर मैं बोल रहा था कि आपको जो सेकंड एलिमेंट है अदर एरे का, उसको चेक करें कि वो प्रेजेंट है कि नहीं है। सब कैसे करते? जैसे उसको दो एरे लेके 0 और 1 हाँ, लेकिन अभी मैं सिर्फ 1 का बोल रहा हूँ, तो वो कैसे करते? तो आप वो कैसे करते? इसको 1 डाल के ना ई है कि नहीं है। हाँ, 1 डाल देते, राइट? हम्म, राइट, सो ई इज़ नॉट प्रेजेंट देयर। ओके, सो आप ऐसे चेक कर रहे हो ना। इमेजिन कि आपको दोनों चेक करना है, D और E। फिर दोनों दोनों इंडेक्स लेना पड़ेगा ना भैया। मैं पूरा दोनों इंडेक्स अगर लूप से हो जाए हाँ, एक बार ट्राई इट, कैसे करोगे? Maybe you need to take another loop inside the one in the line number 9, मतलब इसके अंदर एक और लूप लेना पड़ेगा आपको, नेस्टेड लूप क्रिएट करना पड़ेगा बेसिकली, क्योंकि अदर एरे का साइज भी मतलब कांस्टेंट नहीं है, राइट? दैट कैन आल्सो चेंज, मतलब प्रॉब्लम स्टेटमेंट के हिसाब से, मतलब अगर आपको डिफरेंट एरेज मतलब मिल रहे होंगे जिनका साइज़ डिफरेंट हो सकता है, सो आप मतलब ऐसे चेक नहीं कर सकते कि एक एक एलिमेंट को आप चेक कर रहे हो, आपको पता नहीं है कि मतलब कितना साइज़ का हो सकता है अदर एलिमेंट, अदर एरे। अभी तक कुछ डाउट शुभम? ना सॉरी अभी तो नहीं। शुभम एंड सुमित एंड विकास, एनीवन? नो नो ओके, इसके अंदर आ जाएगा।
आई थिंक यू कैन क्लोज, अगर आप इफ़ कंडीशन लगाना चाहते हो मतलब इनसाइड दैट, तो आप मतलब लाइन नंबर 14 में डाल सकते हो क्लोजिंग जो कर्ली ब्रेसेस हैं। ठीक है, नाउ व्हाट यू आर डूइंग? इसके बाद इसमें जे डालना पड़ेगा ना? हाँ, तो आप क्या करोगे बेसिकली? ओके, जे को कर रहे हो, बट so what's the issue here? Can anyone tell, मतलब इस प्रोग्राम में क्या प्रॉब्लम है? ये प्रोग्राम में बेसिकली 2 बार चेक होगा। जितने बार फॉर लूप चलेगा नीचे बार उतने बार ही चेक ही होता रहेगा। हाँ, एंड इस फाउंड जो हम लोगों ने बूलियन ले रखा था वो सही नहीं है, राइट? मतलब वो हम लोग क्या बोल रहे हैं कि मतलब एक भी कैरेक्टर मैच कर रहा है तो हम लोग बोल रहे हैं कि वो ट्रू है। हाँ, फिर ब्रेक स्टेटमेंट को हटाना होगा मे बी। एंड इस फाउंड भी मतलब उस जगह पे सही नहीं है। ठीक है, एक चीज़ है कि क्या बोलते, ओके, पहले थोड़ा सा सोच लो एक बार कि मतलब कैसे करना है इसको सॉल्व। एक बार वैसे इसको रन करके देखो क्या बोलते आता है प्रिंट। ऑल्सो जो ब्रेक स्टेटमेंट है ना, वो सिर्फ जो पहला वाला जो अंदर वाला जो लूप है, कोड एग्जीक्यूशन इज सक्सेसफुल, एलिमेंट इज फाउंड। इट इज सेइंग एलिमेंट इज फाउंड, बट दैट सबस्ट्रिंग इज एक्चुअली नॉट देयर। डी ई जो है वो नहीं है उसमें, है ना? अबे अच्छा, कैन यू डू वन थिंग? लाइन नंबर 15 में, लाइन नंबर 15 एंटर करो, एंटर एंड प्रिंट सिस्टम डॉट आउट 0। तो जो ब्रेक स्टेटमेंट है ना, एक्चुअली वो सिर्फ मतलब जो इनर जो लूप है ना वहाँ से ब्रेक करेगा, नॉट फ्रॉम द कौन सा आउटर प्रिंट लूप। करने में? अदर डॉट अदर एरे? नहीं नहीं, कुछ भी कर दो, 0 प्रिंट, कुछ भी प्रिंट कर दो। आई जस्ट वांट टू मतलब शो यू गाइस कि मतलब वो क्या प्रिंट करता है करके। मतलब ये मतलब नहीं आंसर, मतलब ऐसे नहीं, आंसर तो कुछ है ही नहीं ना। 10 प्रिंट कर दो या 0 प्रिंट कर दो। 10 0। हाँ, कुछ भी, ठीक है, एक बार रन करो। 10 10 10 10 10। हाँ, सो बेसिकली हो क्या रहा है कि ये जो ब्रेक आपने लगाया है ना, इंटरनल ब्रेक जो लगा रखा है, वो बेसिकली सिर्फ जो आपका इनर जो लूप है वहाँ से मतलब ब्रेक कर रहा है, नॉट फ्रॉम द आउटर लूप। ठीक है, ये यहीं पे ब्रेक करा हाँ, बेसिकली थोड़ा इसका सही है। इंडेंटेशन सही कर सकते हो, मतलब क्या बोलते हैं, मे बी आप थोड़ा सा जो ये इफ़ वाला जो स्टेट वो है ना ब्लॉक, उसको हाँ एक एक टैब मतलब आगे कर लो ताकि पता चले कौन सी चीज़ किसके अंदर है करके। हाँ, टैब टैब यूज़ कर लो, टैब नहीं मतलब एक ही करना था। मैं कर लेता हूँ। एंड वो स्पेस भी हटा दो जो आपने एक्स्ट्रा स्पेस डाल रखा है शायद उसमें। कहाँ पर? नहीं नहीं नहीं, मतलब जो स्पेस आपने स्पेस से किया ना, तो स्पेस से मत करो, ओ जो आपने 2 एक्स्ट्रा स्पेस दे दी उसको हटाओ पहले तो। इसका टैब से ना। हाँ, एक और टैब, सेम डू विद द अदर लाइन्स एज वेल, लाइन फॉर 12 एंड 13। 12 टैब टैब ब्रो, टैब ही कर रहा हूँ भैया। टैब किया आपने यूज़? ओके, हाँ, ये स्पेस कहाँ से आ रहा है एक्स्ट्रा? ये इस पे टैब से ही आ जा रहा है। अच्छा, टैब से आ रहा है क्या? हाँ अच्छा, ओके, वियर्ड, ओके, एंड देन लाइन 14। अरे नहीं नहीं, इतना नहीं, अरे मैं मतलब उसके लिए बोल रहा था कि ताकि आपको ब्लॉक समझ में आएगी कौन सा किसके अंदर है करके। ठीक है, एक और बैक करो, एक और बैक करो। ठीक है, सो दिस इफ इज इनसाइड द इनर फॉर लूप जो कि लाइन 14 में है, सो लाइन मतलब 10 में, राइट? तो जब आप ब्रेक यूज़ कर रहे हो तो सिर्फ जो लाइन 10 में जो फॉर लूप है ना वो ब्रेक हो उसके बाहर आ जा रहा है, लेकिन लाइन 9 वाला जो लूप है वो फिर भी चल रहा है। दैट्स व्हाई 10 इज बीइंग प्रिंटेड सो मेनी टाइम्स। बेसिकली हमें इसे ब्रेक करना पड़ेगा, ये वाले फर्स्ट 9 हम्म जो मेन लूप है, इनर आउटर लूप। हम्म, ठीक है, सो ओके, सो सोचो थोड़ा सा और क्या कर सकते हो विकास, एनी आइडिया? हम लोगों को पूरा अगर इंटरनल लूप कंप्लीटली चल जाएगा हम्म तो हम ब्रेक करके फाउंड इज फाउंड कर सकते हैं. वी हैव टू चेक इफ द इनर लूप हैज बीन कंप्लीटली रन और नॉट.
पॉसिबिलिटी। बट हमें इनर लूप से कब ब्रेक करना है एक्चुअली? इनर लूप से जैसे ही ना मिले वैसे ही ब्रेक कर देना है। हाँ, जैसे Break- कोई कैरेक्टर मैच ना करे, राइट? राइट। सो बेसिकली सोम सुमित समझ में आया आपको थोड़ा सा कुछ आइडिया? बेसिकली आप कर क्या रहे हो, कैन यू कॉपी एंड सेंड मी द होल कोड इन द चैट? आई विल रन एंड आई विल एक्सप्लेन थोड़ा सा। ये वाला कोड? हाँ, पता नहीं इसमें पूरा का पूरा चैट आएगा नहीं आएगा। इसमें नहीं आएगा, व्हाट्सएप कर दो। नहीं भेज दो ऐसे कर दो, भेज दो ये तभी। एक सेकंड, इसको कम यूज कर दो। हाँ, स्टार्टिंग का पार्ट हटा दो नहीं तो। यहाँ से कर दो। नहीं व्हाट्सएप मत करो, व्हाट्सएप मत करो, मेरा व्हाट्सएप नहीं चल रहा अभी, क्या बोलते हैं ये इसमें पता नहीं क्यों। हाँ कोई बात नहीं, भेज दो। ठीक है, सो लेट मी शेयर माई स्क्रीन नाउ। ठीक है, आप स्टॉप कर सकते हो शो। ठीक है। ठीक है, सो ओके, तो आपने क्या भेजा है मेरे को? सो दिस ठीक है, सो ओके, सो बेसिकली हो क्या रहा है कि आपको करना क्या है, बेसिकली आपको ये फाइंड करना है कि ये सब स्ट्रिंग है कि नहीं है। सपोज़ कि मतलब ऐसा कुछ देख लेते हैं जो कि है एक्चुअली। तो अगर आप जब ये करोगे तो देर आर 2 प्लेसेस जहाँ पे ये है, ठीक है। बट आपका जो पहला जो लूप है ये क्या कर रहा है कि एक एक एलिमेंट को इटरेट कर रहा है, राइट? इट इज़ इटरेटिंग ओवर दिस कैरेक्टर है जो बाहर वाला लूप है, राइट? जो इनर लूप है वो आप रन कर रहे हो इस एरे में, अदर एरे में, ठीक है। तो इनर लूप अदर एरे में यूज़ कर रहा है। सो बेसिकली आप करना क्या चाहते हो कि इसके एलिमेंट जो जिस भी इंडेक्स में आप हो उसको कंपेयर करना चाहते हो इससे, राइट? तो आप कैरेक्टर एरे को अदर एरे से कंपेयर करना चाहते हो कि कैरेक्टर एरे आई एंड कैरेक्टर एरे अदर एरे जो जे है वो मैच कर रहे नहीं कर रहे हैं। सो फॉर एग्जांपल आप यहाँ से स्टार्ट कर दो i0 से, तो आपको मिला कि मतलब जो डी है वो मैच नहीं कर रहा, ठीक है। तो जैसे ही मैच नहीं कर रहा आपको नेक्स्ट एलिमेंट कंपेयर करने की ज़रूरत नहीं है, राइट? जब आप आई से यहाँ से स्टार्ट कर रहे हो तो आप पहले मतलब इन दोनों एलिमेंट से चेक करना चाहते हो, क्योंकि आपको पता है कि इसमें 2 एलिमेंट है, तो आप इसमें इटरेट कर रहे हो। बट जैसे ही आपको ये पता चला कि पहला एलिमेंट मैच नहीं कर रहा, देन यू कैन ब्रेक, राइट? सो आपका एक्चुअली इस टाइम पे कंडीशन इक्वल टू में नहीं होगी, नॉट इक्वल टू में होगी। एंड जैसे ही नॉट इक्वल टू होगा आप ब्रेक कर जाओगे, राइट? एनी डाउट? नो सर। ठीक है, क्योंकि इक्वल टू करने में क्या प्रॉब्लम हो रहा था कि जैसे आप इक्वल टू कर रहे थे एंड आप इस फाउंड मतलब यहाँ पे ट्रू, पहले तो इस फाउंड नहीं लगाना चाहिए था, और इसमें भी अगर आप इक्वल टू में भी ब्रेक कर दोगे तो आप क्या कर रहे हो कि पहले एलिमेंट में ही जाके, अगर जैसे पहले मान लो कि पहले एलिमेंट ही मैच कर गया, सपोज ये ए है, तो आप वहीं पे ब्रेक कर दो। ए जैसे ए से मैच हो रहा है आप ब्रेक कर दो, आप सेकंड एलिमेंट चेक ही नहीं कर रहे, है ना? तो आपको सारे के सारे एलिमेंट चेक करना है, बट ब्रेक कर देना है एज सुन एज मतलब आपको कोई नॉट इक्वल टू वाला मिला, यहाँ पे बी है सपोज, तो आपने जैसे ही मतलब इन दोनों को चेक किया, आपने बोला कि ये दोनों इक्वल नहीं है, तो आपको नेक्स्ट एलिमेंट चेक करने की ज़रूरत नहीं है उस टाइम पे। इन दोनों को अगर आप ये दोनों मैच नहीं कर रहे, ये और ये मैच नहीं कर रहे, तो और ये मैच करने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। एनी डाउट पूछते रहना, ठीक है। तो जब जैसे ही ये मैच नहीं करेगा तो आप बोलोगे कि आप ब्रेक कर दो। द अदर थिंग इज़ कि यहाँ पे आप जे तो इंक्रीज़ कर रहे हो, ठीक है, लेकिन आई को इंक्रीज़ नहीं कर रहे, ठीक है। दैट इज़ ऑल्सो प्रॉब्लमेटिक थिंग, ठीक है। फर्स्ट ऑफ ऑल मतलब पहले तो हम लोग अज्यूम करते कि अब सारे के सारे यहाँ पे मैच कर रहे थे,
और ठीक है, इसको थोड़ा सा ना सही करना पड़ेगा, प्रोग्राम में कुछ कुछ मिस्टेक्स हैं एक्चुअली। सो एक्चुअली एक सेकेंड ना, थोड़ा सा क्लास लंबी जाएगी, ठीक है? अगर आपको कुछ और काम है तो बता देना मेरे को, अदरवाइज विल कंटिन्यू टुमारो, वरना मैं अभी स्टार्ट करता हूँ, मैं अभी बताता हूँ, ठीक है? तो बेसिकली आप ऐसे मैच करोगे। द अदर थिंग इज़ कि आप सिर्फ आई को इंक्रीज़ नहीं कर रहे, आई जो भी होगा आप उसको इंक्रीज़ नहीं कर रहे, आप जे को इंक्रीज़ करने में लगो और उसी से कंपेयर करने में लगो। फॉर एग्जांपल यहाँ पे ए हुआ, ठीक है? आपने चेक किया कि ये दोनों के दोनों इक्वल हैं कि नहीं है, तो ये दोनों सपोज़ कि इक्वल हैं, तो ब्रेक नहीं हुआ, इसके अंदर नहीं गया, ठीक है? एंड ये क्या, जे को प्लस प्लस किया इसने, यहाँ पर आया, एंड आई अगेन सेम ही है, आई ज़ीरो ही है, लेकिन जे बढ़ गया है। तो आप क्या कर रहे हो कि जे को सी को देन दोबारा ए से कंपेयर कर रहे हो, राइट? सो दिस इज ऑल्सो रॉन्ग। यहाँ पे क्या करना चाहिए हमको, एनीवन? प्रॉब्लम समझ में आई ना कि मतलब इसमें क्या प्रॉब्लम थी करके? हाँ यस सर, आई समझ में। कि हाँ, ए जो है आप आई को इंक्रीज नहीं कर रहे। आई की जगह हम जे नहीं लिख सकते कैरेक्टर एरे में भी? कैरेक्टर में जे लिखोगे ना तो प्रॉब्लम क्या होगी कि जे आपको हमेशा ज़ीरो से स्टार्ट हो रहा है, तो सपोज़ कि आपने मतलब इसमें प्रॉब्लम क्या होगी कि जे हमेशा ज़ीरो से स्टार्ट कर रहे हो आप, क्योंकि हाँ। आपको इसमें इटरेट करना है, राइट? अगर आप ये करोगे ना तो डजेंट मैटर कि आई की वैल्यू क्या है, आप हमेशा इन दोनों एलिमेंट को ही कंपेयर करते रह जाओगे, राइट? क्योंकि कैरेक्टर एरे भी आप फिर ज़ीरो चेक करोगे फिर और वन चेक करोगे, ये ज़ीरो से वन तक ही जाएगा ये वाला, बिकॉज जे की जो वैल्यू है वो अदर एरे का लेंथ है, अदर एरे जो है उसका लेंथ 2 है, सो सिर्फ ज़ीरो और वन ही कंपेयर होता रहेगा। ओके, सो क्या कर सकते हैं इसमें? एनीवन? विकास? लाइन नंबर 13 में जहाँ जे इंक्रीमेंट हो रहा है, कॉमा करके आई प्लस प्लस भी इंक्रीमेंट साइमल्टेनियसली कर सकते हैं। ओके, अगर हम लोग बोलें कि कॉमा करके आई प्लस प्लस और कर यहाँ दें पे आफ्टर द टर्मिनेटर, आफ्टर दैट, कहाँ पे? आफ्टर द टर्मिनेटर कॉमा करके जहाँ जी प्लस प्लस कॉमा अच्छा जे प्लस प्लस, अच्छा ओके, आई आई प्लस, प्लस प्लस। ओके। इसमें क्या प्रॉब्लम है एनीवन? इसमें प्रॉब्लम क्या होगी? इसमें क्या होगा प्रॉब्लम? ओरिजिनल एरे का भी आगे बढ़ जाएगा। हाँ एग्जैक्टली, कि जैसे आपने यहाँ पे चेक किया, सपोज़ कि आपने ए किया, ये मैच हुआ, आपने आई की वैल्यू बढ़ा दी, आपने बी और सी को मैच किया, कंपेयर किया, ये मैच नहीं किया लेकिन आपने आई की वैल्यू इंक्रीज़ कर दिया, तो आई यहाँ पे पहुँच जाएगा कहीं पे, ठीक है? आप देन इन दोनों उसको वो नहीं कर पाओगे। सपोज़ व्हाट इफ़ कि मतलब ये है ना, इसमें पहले दो एलिमेंट तो ये तो वैसे मैच नहीं कर रहा, बट ये मैच कर रहा है, लेकिन आपका आई ऑलरेडी सी में पहुँच गया होगा। तो एक और वेरिएबल लेना पड़ेगा, लाइक के करके, जो आई को कंपेयर करे, मतलब कैर एरे को कंपेयर करे। ओके, व्हाट इफ़ कि हम लोग मतलब आई प्लस जे करें यहाँ पे, विल इट वर्क? अब इसमें क्या हो रहा है कि बेसिकली आई का जो भी इंडेक्स होगा, सपोज़ कि आई यहाँ कहीं पहुँचा हुआ है, 0 1 2 3 4 4 इंडेक्स में है, तो इनिशियली जे ज़ीरो से स्टार्ट होगा, तो पहले यही दोनों कंपेयर होंगे, आई का जो भी इंडेक्स होगा वो वही रहेगा, ठीक है? एंड क्या होगा कि ये, क्योंकि अदर जे जो है ज़ीरो से स्टार्ट हो रहा है, दीज टू विल गेट कंपेयर्ड, और सपोज़ कि मतलब ये इक्वल हैं, तो ये नेक्स्ट जो होगा उसमें बढ़ेगा, जब जब जे बढ़ेगा तो ये भी बढ़ जाएगा एक, राइट? आई तो सेम कांस्टेंट है, मतलब दिस वन, बट लेकिन क्योंकि जे बढ़ गया तो इसका इंडेक्स जो है हम लोग इससे कंपेयर कर रहे हैं अब। अंडरस्टूड? और या मतलब दोबारा बताऊँ एक बार, आई प्लस जे वर्क विल वर्क हियर, राइट? बिकॉज आई का सपोज, आई का वैल्यू सपोज 4 है, राइट?
यहाँ पे इस लूप के अंदर आई की वैल्यू चेंज नहीं कर रहे हैं हम लोग, बट हम लोग ये कैरेक्टर एरे के केस में चला रहे हैं, आई प्लस जे में चला रहे हैं। सो जे जो है वो 0 1 होगा, राइट। जे की वैल्यू एक फर्स्ट उसमें 0 होगी और दूसरे उसमें 1 होगी। तो ये जो इंडेक्स है ये कहाँ कहाँ पे चलेगा, ये जो इंडेक्स है देन वी विल, ये जो इंडेक्स है वो एक बार 4 होगा, क्योंकि 4 + 0 इज़ 4, एंड द नेक्स्ट टाइम इट विल बी 4 + 1 इज़ 5, है ना। राइट, सो 4 और 5 हम लोग कंपेयर कर पाएंगे। नेक्स्ट टाइम अगर क्या बोलते हैं आई की वैल्यू 5 होगी तो यहाँ पे क्या जे की वैल्यू 0 1 ही होगी अगेन। सो कैरेक्टर एरे क्या क्या हो जाएगा, 5 और 6 हो जाएगा। ये दोनों चेक करेंगे हम लोग। गॉट इट। Right. सुमित, यस सर। कोई डाउट तो नहीं है ना इसमें? नो सर। सर बट जैसे कि ये अभी इस कंडीशन के लिए है, बट अगर जैसे कि 5 है, मतलब 1 2 3 ऐसे बढ़ते रहे तब क्या होगा? क्या क्या बढ़ेगा, 1 2 3 आई? AC अदर एरे में एलिमेंट्स अगर बढ़ते रहे तो? इस एल में एलिमेंट बढ़ता रहता है, सपोज कि मतलब यूर सेइंग कि अगर इसमें चेंज हो गया कुछ, हाँ, D E। अगर ऐसा द सेम लॉजिक विल वर्क हियर एज वेल, क्योंकि जे जो है हमेशा 0 से स्टार्ट हो रहा है। सेम अगर जैसे आई अगर 5 है तो ये अगर 4, तो इसमें अभी कितने 4 एलिमेंट है, राइट। तो 0 1 2 3 तक जे की वैल्यू चाहिए। तो आई सपोज आई की वैल्यू 5 है हियर, ठीक है, आई की वैल्यू 5 है, तो जे की वैल्यू सबसे पहले 0 है तो ये 5 ही रहेगा, है ना। कैरेक्टर एरे 5 रहेगा, और वो किससे कंपेयर होगा, जे 0 है तो ये अदर एरे 0 से कंपेयर होगा, है ना। जब क्या बोलते जे की वैल्यू 1 हो जाएगी, आई की वैल्यू स्टिल 5 है, जे की वैल्यू जब 1 होगी तो आई प्लस जे कितना हो जाएगा, 6 हो जाएगा। देन कैरेक्टर एरे 6 विल बी कंपेयर टू अदर एरे 1, क्योंकि जे की वैल्यू 1 है, ठीक है। देन जे की वैल्यू जब 2 होगी तो आई इज स्टिल सेम 5, जे की वैल्यू 2 है, 5 + 2 इज 7। सो कैरेक्टर एरे 7 विल गेट कंपेयर टू, कैरेक्टर एरे 7 विल कंपेयर टू अदर एरे 2, ठीक है। एंड सेम विल, जब जे अगेन प्लस प्लस होगा तो जे हो जाएगा 3, आई की वैल्यू स्टिल 5 है, तो कैरेक्टर एरे 8 विल गेट कंपेयर टू अदर एरे 3। सो ऐसे करके कंपेयर होगा, मतलब ऐसे करके कंपेयर होगा, दिस एरे विल गेट कंपेयर टू दिस, ठीक है। फिर देन अगेन दिस एरे विल गेट कंपेयर टू दिस, देन अगेन दिस एरे विल गेट कंपेयर टू दिस, ऐसे करके। शुड आई टेल अगेन, मतलब नो सर, आ गया समझ। समझ में आ गया ना? हाँ। कुछ नहीं आएगा तो बता देना। एंड मे बी वी कैन कंटिन्यू दिस टुमारो एज, इफ़ यू थिंक, बिकॉज अभी ऑलरेडी मतलब थोड़ा सा टाइम वो हो गया, मैं नहीं चाहता कि मतलब बहुत ज़्यादा ओवर वो हो हर दिन। और yes, वी कैन, चलो ठीक है, कल करते हैं, ठीक है इसको। इसमें थोड़ा yes सा आप sir। सोचना कि क्या हो सकता है। यू कैन टेक स्क्रीनशॉट कि मतलब ये हमने अभी तक ऐसा राइट कर रखा है। वी स्टिल हैव सम मिस्टेक्स हियर, ठीक है। अभी भी हम लोगों ने कुछ कुछ चीज़ें सॉल्व नहीं की हैं इसमें, ठीक है। अभी भी हम लोग रन करेंगे तो ये कुछ गड़बड़ी प्रिंट करेगा, ठीक है। अब अगेन ये अभी वो कर रहा है क्योंकि 10 प्रिंट कर रहा है, क्योंकि हम लोग ने यहाँ पे सही से मतलब लूप आउट किया नहीं है। ये इतनी बार 10 प्रिंट नहीं करना चाहिए। नहीं, दैट इज़ एक्चुअली ओके, दैट इज़ ओके ओके एक्चुअली, बट अगेन मतलब दिस इज़ नॉट व्हाट वी इंटेंडेड फॉर। और इसमें और भी प्रॉब्लम्स हैं एक्चुअली। इसमें एक्चुअली एक प्रॉब्लम है, ये एक सेकेंड ना, दिस शुड हैव फेल्ड समवेयर। एक सेकेंड रुको, डी तो पहले मैच नहीं कर रहा, सी ये करेंगे तो आई थिंक देयर विल बी सम एरर, ठीक है ओके। सो एरे इंडेक्स आउट ऑफ बाउंड एरर भी आ रहा है इसमें, हाँ ठीक है। सो ठीक है, सो देयर इज सम मिस्टेक्स जो हमें सॉल्व करने कल करते हैं, ठीक है। इसका स्क्रीनशॉट ले लो जो भी है, आपको जितना समझ में आ रहा है। कंटिन्यू करेंगे कल।
एक्चुअली एक नॉट रिगार्डिंग दिस ऑनलाइन कंपाइलर में एक दो कंपाइलर हैं जो सजेशंस दे रहे हैं इफ यू वांट टू चेक इट लाइक अच्छा लाइक वन कंपाइलर जैसे आपने कहा था ना आईडी में हाँ हाँ सजेशन दे रहा है कैन यू जस्ट चेक इट वंस लाइक विच कंपाइलर if just open the Chrome and write online Java compiler, one compiler, and maybe other will also give the option. ऑनलाइन जावा कंपाइलर Your screen is not visible. oh am I not share okay stop sharing अच्छा actually I was just sharing the tab let me share the Okay. entire screen so it's visible now right Right, visible now. hmm. Like you can open so the one one compiler you are compiler. saying this one Yeah. जैसे अब सिस्टम लिखने की कोशिश करो तो उसमें पूरा दिन आई थिंक देगा ओके बेटर स्ट्रिंग का देखते हैं एक बार ऐसे अच्छा थोड़ा सा आपको मतलब वो टाइप करना पड़ रहा है हल्का सा नहीं दिस इज़ नॉट करेक्ट एक्चुअली ओके नॉट गिविंग ओके हाँ मतलब वेरी नॉट वेरी हेल्पफुल एक्चुअली okay so I guess there might be some who might give or maybe not हाँ मे बी नॉट बट एनीवेज मतलब वी आई फील वी डोंट नीड दैट मच ऑल्सो जब आप कभी कोई भी इंटरव्यू वगैरह देते हो तो उसमें मतलब आपको यूजुअली ऐसे ही कंपाइलर मिलता है जैसे जिसमें कोई भी सजेशन नहीं मिल रहा होता ठीक है राइट एंड ऑल्सो मतलब हमारे यूज़ केस के लिए हमें मोस्टली फॉर लूप और इफ एल्स ही सही से समझना है और उसी से सारी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाती हैं एंड ठीक है जो भी मतलब जैसे जैसे दिस इज़ ऑल्सो मतलब इंटरेस्टिंग प्रॉब्लम एंड इसमें आपको कोई ऐसा नहीं कि नया मतलब कुछ मतलब चीज़ें पता होनी चाहिए बट यू शुड नो कि कहाँ पे कैसे मतलब इफ एल्स वगैरह यूज़ करना है राइट फॉर आवर यूज़ केसेस आई थिंक दिस इज़ गुड इनफ क्योंकि हम लोग मतलब जावा के मतलब वो नहीं पढ़ रहे वी आर ऑलवेज फोकसिंग ऑन प्रॉब्लम सॉल्विंग ठीक है यस सब वो यूट्यूब चैनल जो था उसका नाम यार मैं एक बार वीडियो डालूंगा ना आज तो क्या बोलते वो कर दूंगा आपको सेंड कर दूंगा मतलब लिंक देन आप देख ठीक। लेना वैसे इसका मतलब कुछ नहीं है मतलब क्या बोलते कोडिंग विद कन्याल करके लिखा हुआ है मैंने ठीक है वो अभी तक ठीक ही लग रहा है देखते हैं सो अगेन कि मतलब कुछ प्रॉब्लम होगी तो बताना एंड मतलब ट्राई करना इसको एक बार अदरवाइज वी विल सी इट टुमारो ठीक है जस्ट वन लास्ट थिंग सर यस्टरडे आप कह रहे थे ना कि कैसे बाकी आपको सबके फेसेस दिख रहे थे तो आई थिंक स्क्रीन के बॉटम राइट पे एक डब्बा होता है लाइक रेक्टेंगल व्हेन नॉट हियर हाँ हाँ आई थिंक यहाँ पे कहीं बॉटम राइट पे आई एम नॉट श्योर द ऑप्शन इज कमिंग हाँ so that others यहाँ are not पे मतलब visible. वही मैं सोच रहा था कि मतलब ये इसको कैसे हटाएं करके मुझे समझ में नहीं आया मतलब यहाँ पे चलो मैं एक बार देखता हूँ यूट्यूब में देखता हूँ Sure, मैंने sure. मैंने मतलब ऐसे एज इन सच मतलब चेक नहीं किया चेंज लेआउट व्हाट इज दिस ये कुछ और है चलो ठीक है मैं एक बार देखता हूँ इसमें Sure. ओके Okay, thank you, sir. ओके गाइस ठीक है कल मिलते हैं ओके थैंक यू बाय बाय